और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है डाटा स्टोर करने के लिए, या जहां पे आपका डाटा स्टोर होता है उसे मेमोरी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में OS भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है अर्थात चलाने में मदद करता है। तो देखिए, फर्स्ट हमारा कंप्यूटर मेमोरी से स्टार्ट करते हैं। मेमोरी क्या होती है? यहाँ पे है प्राप्त डाटा, लिखा गया मैटर, टाइप किया गया मैटर, डाटा, टेक्स्ट, फॉन्ट, कुछ भी बोल सकते हो, निर्देश, कंडीशन, और कोई भी रिजल्ट, परिणाम को इकट्ठा करना मेमोरी कहलाता है। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस डिवाइस का यूज करता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी डाटा स्टोर करने के लिए डाटा स्टोर करने का काम करती है, और जब हमें नीड पड़ती है तो वो कंप्यूटर को वापस भी उपलब्ध करवाती हैं। कंप्यूटर की मेमोरी छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहती हैं। अलग अलग पार्ट में डिवाइड जो रहती है उसको सेल कहा जाता है। मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड की गई है उस सेल की अलग अलग पहचान होती है। इसका मतलब है सेल एड्रेस होता है। सेल एड्रेस से ही ये पता लगता है कि कौन सा डाटा कहाँ पे सेव होता है। सेल एड्रेस को पाथ लोकेशन कहा जाता है। इन सेल में डाटा को स्टोर किया जाता है, और जो डाटा स्टोर किया गया है उसे बाइनरी डिजिट 0 और 1 में स्टोर करता है। कंप्यूटर की मेमोरी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर में डाटा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल रूप से स्टोर किया जाता है, जिसके लिए वह अलग अलग स्टोर यूज करता है, जिन्हें हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारी प्राइमरी मेमोरी, सेकंड हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए चलते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, और प्राइमरी मेमोरी सीपीयू का ही पार्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी से ही सीपीयू को डाटा और निर्देश प्राप्त होता है, और प्रोसेस के बाद डाटा को सेफ रखता है। प्राइमरी मेमोरी में एट प्रेजेंट में जो हम काम कर रहे हैं, जो भी आपके डाटा हैं, निर्देश हैं, वो स्टोर रहते हैं। यह मेमोरी अस्थायी होती है। इसका मतलब है जब तक आपकी लाइट है डाटा स्टोर है, आपने कंप्यूटर बंद कर दिया डाटा भी डिलीट हो जाता है। इसीलिए अस्थायी के लिए वोलेटाइल वर्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की कुछ एडवांटेज हैं। अस्थायी होती हैं। अस्थायी का मतलब डाटा स्टोर जब तक रहता है जब तक लाइट है। सीपीयू का भाग होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीपीयू कंप्यूटर का हार्ट एंड ब्रेन होता है, और इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। अस्थायी का मतलब यहाँ पे है पावर सप्लाई या काम खत्म होने के बाद डाटा अपने आप ही डिलीट हो जाता है, और इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता।
और ये जो है फास्ट मेमोरी होती है, तेज गति से काम करती है। डाटा स्टोर इसको करना नहीं तो स्पीड से ही वर्क करेगी। नेक्स्ट है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसका मतलब है डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। इस मेमोरी में डाटा स्टोर इन फ्यूचर के लिए भी सेव रहता है। इन फ्यूचर में सेव रहने के कारण यूजर इसको कभी भी यूज कर सकता है। हम कंप्यूटर को यूज करने वाले यूजर होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का भाग नहीं होती। इसका डाटा पहले मेन मेमोरी में जाता है, उसके बाद इसे सीपीयू यूज करता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। प्राइमरी की स्टोरेज कैपेसिटी थी नहीं, क्योंकि उसमें डाटा स्टोर नहीं होता। सेकेंडरी की डाटा स्टोरेज क्षमता ज्यादा है। हार्ड डिस्क, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म होती है सीडी की, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क और पेन ड्राइव्स ईटीसी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। जैसे आपकी एक हार्ड डिस्क फुल हो गई डाटा से, तो हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के भी उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की जो फीचर्स हैं, स्थायी होती हैं। डाटा इन फ्यूचर के लिए भी स्टोर होता है। स्पीड कम होती है किससे? प्राइमरी मेमोरी से। अब डाटा अनलिमिटेड मात्रा में स्टोर कर रही है, हमेशा के लिए स्टोर कर रही है, तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो ही चलेगी। डाटा स्टोर क्षमता ज्यादा होती है। चाहे लाइट जाए, कंप्यूटर बंद हो, फिर भी हमारा डाटा हमें मिलेगा, परमानेंट स्टोर होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। मेमोरी मेजर करना, कंप्यूटर के डाटा को मापना। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। 0 और 1 2 डिजिट, इन दो को ही बाइनरी डिजिट और बिट्स कहा जाता है। इसलिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। अब यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट्स, जिसमें आपका पूरा यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। जैसे बिट में क्या है, 0 या 1 होता है। 4 बिट में एक निबल होता है। यहाँ पे आपकी ये टेबल है। 2 निबल में 8 बिट में 1 बाइट होता है। 1024 बाइट में 1 केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट। ऐसे ही यहाँ पे आपके ये फुल फॉर्म साइड में दे रखी हैं। टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट और ब्रोनोटोबाइट और लास्ट हमारी जीबी जियोपबाइट। तो ये आपकी कंप्यूटर की डाटा मापने की यूनिट होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहा जाता है। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपको आपके कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन है सबको चलाने में मदद करता है। ऑपरेट वर्ड का मीनिंग ही ऑपरेट करना अर्थात चलाना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? यूजर और कंप्यूटर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का और क्या काम है? जो भी हमने कंप्यूटर को स्टेटमेंट दी है, वो निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रॉपरली रूप से काम करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य मेन क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ठीक प्रकार से उपयोग लायक सरल बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर से हार्डवेयर की सारी सूचनाएं यूज करने वाले से छिपा लेता है, मतलब कि इनडायरेक्ट वे में काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर पर आसानी से वर्क हो, ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। और ये पॉइंट हम फिर दूसरी बार पढ़ रहे हैं। यूजर और हार्डवेयर के बीच का कार्य करता है।
कंप्यूटर और इसके पार्ट्स का प्रबंधन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नेसेसरी वर्क होता है। नेक्स्ट हमारा है मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, UBUNTU ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, iOS, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सिम्बेनियन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से हमारा जो सिलेबस में है वो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स थ्योरेटिकल होता है। आज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा काम विंडोज ने ले लिया है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।